थैंक यू। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ चौबे जी आप कहाँ बिहार में हैं क्या या इधर ही है दिल्ली में? पटना। अच्छा पटना में है, ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब अभी क्विकली एक तो देखिए क्या है कि मीटिंग का पर्पस ये है कि फास्ट डेवलपिंग सिचुएशंस हैं, सर्ज वो हम सोच रहे हैं कि उसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड तेज़ हो रही है। हाँ आज अभी पीएम ने भी अपनी 16वीं मीटिंग की है सारे उनके साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और उसमें भी मीटिंग में भी जो प्रोजेक्शंस वगैरह थे जनरली एक्सपर्ट्स का भी, डॉक्टर पॉल वगैरह का भी, सबका ये है कि अगले मतलब नोबडी नोज, श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता वायरस के बिहेवियर के बारे में, लेकिन जो पैटर्न चल रहा है इसमें अभी एकदम तुरंत कोई रिलीफ होता हुआ दिखता नहीं है। इट्स लाइकली टू गो फास्टर। तो हमें जो हम तैयारियां सोच रहे हैं कर रहे हैं, इससे भी और ज़्यादा बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो अभी आज मीटिंग जो है इसका पर्पस ये है कि अभी हम एक बार ज़रा पिछली जो हफ्ता 10 दिन पहले मिले थे उसके बाद से आज क्या डायनामिक चेंज हुआ है, तैयारियां जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या अभी हमारी फर्दर तैयारी चल रही है, और साथ में मुझे लगता है आज की मीटिंग में एक नया मन बना के जाना चाहिए कि इसके ऊपर भी हमें बड़े पैमाने पे अभी और तैयारी अपने माइंड में करके रखनी है। बाकी चीज़ें मोटे तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, बेयर मिनिमम करके, इसको शायद हो सकता है ज़्यादा हमें फोकस अगले 1 महीना 2 महीना, वी रियली डोंट नो, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है भगवान चाहे अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ही कम होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो उसके हिसाब से ज़रा एक बार तो अभी ज़रा एक एक अस्पताल आप अपना जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ज़रा मुझे थोड़ा सा बता दें कि अभी क्या आपकी तैयारी क्या है, और फिर उसके बाद क्या करना है वो हम करना शुरू सोचते हैं उसके बारे में। सफदरजंग से शुरू करें, कागज़ वगैरह बाद में, आपको तो अब तो याद होगा, टिप्स पे होना चाहिए, और उतना डाटा नहीं, मोटी बात बताइए कि इतने मेरे यहाँ पर ये स्थिति है, ये अभी आज ये है, इतना मैंने तैयारी की है और इतनी मैं आगे एक्सट्रीम में करूँगा। वो एक एक वार्ड बेड का एक एक नंबर, मुझे उस तरह का डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन अभी आज क्या है उसको ज़रा ग्रॉस ब्रॉड पिक्चर मुझे बताइए ज़रा। सर गुड आफ्टरनून। सफदरजंग में जो अभी एसएसबी और कोविड के बेड्स हैं, जो पोजीशन है, हाँ। उससे एनहेंसमेंट करीब 200 बेड का जब हम पिछली बार मिले थे, हाँ। तो हमने प्लान बना लिया है, हाँ। और वो प्लान हम एग्जीक्यूट करने की स्थिति में आज की तारीख में पहुंच गए। जी। लेकिन एक नई जो क्राइसिस आ गई ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की जी, वजह से, अभी ऑक्सीजन को अलग से बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे बेड जो है करीब 200, इसमें कि हाँ? हम 200 बिस्तर के आसपास हम हाँ। और बढ़ा पाएंगे। वो जो सुपर स्पेशलिटी वाले, बिल्कुल सर, वो उसमें जिसको आप 26 कह रहे थे, मैंने कहा था 20-22 में ही करो, वही वाले की बात कर रहे हैं। तो अभी वो हम प्रॉमिस कंप्लीट करने के तैयार हैं। कब शुरू कर देंगे? कल सुबह से हम शुरू कर सकते हैं। तो नहीं शुरू कर सकते, नहीं कर दीजिए। मान लीजिए कि क्या है ना कि अब हम लोगों के पास जो जहाँ जैसे चारों तरफ से आता है, हम लोग इस इम्प्रेशन में रहते हैं, हमें इम्प्रेशन ये दिया जाता है वहाँ कोई बेड नहीं है, कोई बेड नहीं है। वो मैसेज ख़त्म होना चाहिए ना। वाई शुड दैट मैसेज भी? आप मान के चलिए कि कल सुबह से शुरू हो चुका है वो, आज रात 12 बजे से जो है, आज रात 12 बजे के बाद आपको रात को मान लो 200 पेशेंट भी आते हैं तो आपके पास 200 पेशेंट देने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब उसको आप ऑन मान के चलिए। ठीक है, एक गुजारिश छोटी सी उसमें मैं करूँगा, जी। मुझे दुविधा आ रही है जी। कि जो अभी हमारी प्रेजेंट जो एसएसबी की कोविड बेड्स की स्थिति है, जो 154 बेड्स और आईसीयू 65 का, हाँ। उसका ही ऑक्सीजन की वजह से हमको बड़ी दिक्कत आ रही है, और 50% सिर्फ ऑक्सीजन जो आ रहा है मिल पा रहा है, और हर 6 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि हम जो मरीज ऑलरेडी भर्ती वो अभी मैंने कहा ना ऑक्सीजन की, अभी ये बात पहले हो जाए फिर ऑक्सीजन की बात भी करते हैं, बताते हैं जो भी बात है। अगर वो हो जाती उपलब्धता तो हम कल आज 12 बजे रात से शुरू कर देंगे उसको। 154 प्लस 65 आज आपके पास हैं सिर्फ? बिल्कुल, 154 बेड्स नॉर्मल हैं। अभी हमारे पास टोटल 219 बिस्तर हैं, जिसमें आइसोलेशन के 154 हैं,
और कोविड के 65 हैं। कोविड के 65 क्या मतलब? आईसीयू सिर्फ आईसीयू के 65 हैं। आईसीयू में 65 हैं? बिल्कुल, आईसीयू के बेड 65 हैं। टोटल मेरे पास 219 बिस्तर है। इसमें 200 और ऐड हो गए अप्रॉक्सीमेटली टोटल जाएगा वो 391 एग्जैक्ट फिगर है, 391 पहुंच जाएगा वो। अच्छा, मैं 200 नहीं है ना, फिर 391 अगर आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये कितने हुए फिर? 172 के आसपास हुए, अराउंड 172। 172। तो इससे आपका वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पूरा कवर हो जाएगा? पूरा कोविड के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये हमने मान लिया, अभी हम ऑक्सीजन के इशू को साइड में रख रहे हैं, हाँ 391 हो गए ये। बिल्कुल। अब इसका जो अगला स्टेप है वो हमारे पास क्या है? वो जो हमारा जो बन रहा है जो CSIR का, उनसे भी अभी पूछते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। हाँ, मैं उसमें गोपाल कृष्णन साहब के टच में था। उसमें कितने ऐड होने की संभावना है? 46 बिस्तर ऐड करने के लिए। कितने? 46 का क्या ब्रेकअप है? उसमें 32 आईसीयू बेड का उनका है। हाँ, और बाकी जो है वो नॉर्मल बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स के 12 14 हुए ना, 32 और 14 46। और तो गोपाल कृष्णन साहब खुद आए थे और उनके साइज में जो पहले उनके लोग आए थे और जिस दिन वो आए थोड़ा वेरिएशन हुआ, तो प्लान डिज़ाइन चेंज करके अभी वो शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि 2-1 दिन में वो काम शुरू कर पाएंगे। अभी और 2 दिन लगाएंगे? बिल्कुल, आज आना था लेकिन अभी तक नहीं आए। मेरे आने तक कोई सज्जन आए नहीं थे। ये डॉक्टर मांडे, ये अभी देखिए, उस दिन कल 2 दिन पहले भी बात हुआ था, 3 दिन पहले आपसे, कि कल सुबह से काम शुरू कराइए। अब ये आज भी ये मुझे बोल रहे हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, वो कह रहे हैं अभी और 2 दिन में आऊँगा मैं। नहीं सर, काम शुरू हो गया सर, एक जगह तो शुरू हो गया है, वो खत्म हो जाएगा सर इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में। हाँ, यहाँ सफदरजंग में क्या होता है सर कि हम लोगों ने जो ओरिजिनल मैप लिया था गूगल मैप से लिया था। हाँ, और जब कॉन्फ्लिक्ट जब है तो गूगल मैप से अलग था थोड़ा वो। अच्छा, इसलिए थोड़ा दिक्कत लग गया था सर, लेकिन कर देंगे सर, वो हो जाएगा, कल तक शुरू हो जाएगा। तो ये सफदरजंग वाला कब शुरू हो जाएगा? गोपाल, कैन वी स्टार्ट टुमारो? Yeah. Actually, we have started, sir. Some of the fabrications are already going on in the fabrication unit at Noida. क्या है, the foundation में थोड़ा दिक्कत था that 2 or 3 of his members have become COVID positive who are supposed to come from Turkey. That is the reason for today's thing. But it is already on, sir. Within 2 weeks from now, हम 2 हफ्ते लेंगे. We will have for handing over that, and we will have 46 bed, 32 ICU होगा, बाकी 14 नॉर्मल होगा. ये चालू हो जाएगा. तो ये 2 वीक्स तो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है? ज़्यादा नहीं है, but we will try to finish it even prior to that, sir. We are trying hard to that. We have already started the work in the fabrication yard. We are going ahead. We will try to finish it fast. I will be also there continuously, and then we will take it up. अच्छा, जो अभी दूसरी जगह आपने शुरू किया वहाँ का क्या पोजीशन है? दूसरी जगह में कल बेड आ जाएगा सर, like 240 beds. In that approximately 90 beds will consisting of half the number of ICU, 50% ICU and 50% will come in that place. We can start installing. And the work of oxygen lines and the manifold lines that person has already reached there. He has started working on that. We have shifted the location from one place to another. That also will start by it has already started. It will start doing the fabrication by tomorrow. सर वो जल्दी हो जाएगा सर, 8 दिन के अंदर हो जाएगा, 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा। तो LHMC का मैं क्या मानूं कि ये 240 बेड किस दिन हम जो उन पे मरीज लिटाने की स्थिति में होंगे? 30 तारीख के पहले हो जाएगा। 30 अप्रैल से पहले? So we can be mentally prepared that in Lady Hardinge Medical College we shall be able to admit 240 more patients on these beds which have been created by CSIR. Can I? वही कोशिश करो सर कि 30 के पहले हैंड ओवर कर देंगे सब पूरा फाइनल फॉर्म में. So can I presume it confidently? Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब एक चीज़ और साथ ही साथ बता दीजिए, अभी आप सामने आइए, उसके ऊपर हमारे इसको कनेक्ट करिए भाई, उनको, ये अपने गोपाल कृष्णा साहब को. हाँ इधर, हाँ ये
अगर अगर आपकी जो अल्टीमेट जो भी जहाँ से भी आप कराते हैं, आपके इंजीनियर हैं या दूसरा भी जो भी सिस्टम है, आपकी अपर काबिलियत की लिमिट क्या है एफिशिएंसी, यानी कि मान लो आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने बेड्स हम कहें कि CSIR ये क्रिएट कर दे अगले हफ्ते में 10 दिन में, तो आपकी अपर लिमिट क्या है? इसके अलावा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। मैं बता दूंगा सर कि either there are two ways of doing the whole thing, sir. One is called what is called as the German hanger methodology. Another one is our own thing. अगर German hanger होगा थोड़ा temporary हो जाएगा, we may generally these people who are giving on rent gives that for rent for 6 months or 7 months or something. So that's a kind of thing it goes, but that can be assembled very fast and within 1 week, 10 days, whatever be the number of beds, even if it is 1,000 also can be created. But oxygen supply is will still be a bottleneck in that case. No, I suppose in 2 days we tell you that you create say 5 places, 5 hospitals with 1,000 beds each. Say, are you in a position to take that offer? I think we can take this. And how long will you take to complete that? Maximum 10 दिन लगेंगे सर. ज़्यादा से ज़्यादा. 10 दिन. No, the lady RDB में माथुर साहब इधर नहीं. नहीं, you forget about Dedi. I am not right now not talking about this old thing. I am not talking about something which is in my mind for future. I am just trying to assess your ability. If you can do it, then only I will keep that ability also at the back of my mind when I do something. So what I am just trying to assess what is your potential, upper extreme potential. 10 दिन में 1,000 बेड्स कर सकते हैं. और अगर 5,000 करना हो तो उसके बाद और 10 दिन पैरेलली हो जाएगा सर. तो 2-3 वेंडर्स है, उससे we can take the help of these guys and then we can go. मतलब पैरेलली 10 हज़ार, मतलब 1,000 5 जगह भी कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. अच्छा, ठीक है. तो डॉक्टर साहब, ये अब आपने एक तो बताया ये सफदरजंग में कि ये आपके 219 बेड हो गए, 172 हो गए, 391 आप करेंगे. बिल्कुल सर. अब अगर सिचुएशन सपोज करिए डिमांड करती है कि हमें इसके भी आगे बढ़ना है, तो फिर आपने कोई माइंड में सोचा हुआ है कि यहाँ पे हम ये वाले जो बेड्स हैं इन डिपार्टमेंट्स को चेंज करेंगे या कोई ये वाले एक्सट्रीम ब्लॉक्स को चेंज करेंगे? वो क्या प्लान है हमारे पास? प्लान मेरे दिमाग में है कि इमरजेंसी तो हमें चालू रखनी है, तो NAP हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. जो इमरजेंसी ब्लॉक है, ठीक है, जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है जिसमें पुराने वार्ड्स हैं और वो हैं, उसमें हम कंप्लीटली दूसरे पेशेंट जीरो करके देन वी कैन कन्वर्ट इट. वो लगभग कितना है? वो करीब देखिए जैसे 500-1000 ये हो गया, अराउंड 1000 बेड्स जो हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल के टोटल स्ट्रेंथ में से 1000 करीब और हम उसमें जोड़ पाएंगे जब पूरा सफदरजंग को कम्प्लीटली एक्सेप्ट इमरजेंसी हम कोविड में चेंज करें. नहीं, एक्सट्रीम एक्सेप्ट इमरजेंसी के अलावा मतलब आप इसमें नॉन कोविड को जीरो कर रहे हैं या मिनिमल कर रहे हैं? वो स्ट्रक्चरली ऐसा है कि नॉन कोविड के साथ कोविड हम सफदरजंग की पुरानी बिल्डिंग में रख ही नहीं सकते. कर ही नहीं सकते. तो इफ यू हैव टू डू इट हैज टू बी ए ऑल और नन लॉ. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर. सुपर स्पेशलिटी में तो इस हम लोग फॉर्चुनेट थे कि अलग था तो हम कर पाए और साथ में नॉन कोविड हम चला पा रहे हैं. लेकिन जैसे ही मेन बिल्डिंग में आएंगे तो आपने देखा ही है. हाँ, वो तो ठीक है, उसमें संभव नहीं हो पाएगा. चलिए, बट इन केस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये डिसीजन लेना हो तो 1000 तक हम ये कर पाएंगे. हैं बिल्कुल. अगर हम बंद कर लेते हैं तो 1000 तक हम खींच देंगे. अच्छा, ठीक है. अब ये RML का बताइए डॉक्टर साहब. अब ऑक्सीजन की बात हम बाद में करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन से मत इसको भी. यस जी सर, ये जो अभी आपने डिस्कस किया ना सर सफदरजंग वाला, ये मैं पिछले सर 2-3 दिन से MS साहब से डिस्कस कर रहा था सर जी. मेरा उसमें बस एक ही सजेशन था सर जो मैंने डॉक्टर आर्या को भी दिया था जी. उसके बारे में अगर वो आपको ब्रीफ कर दें, क्योंकि सर जो लोग वहाँ एडमिटेड हैं उनकी किसी की सर्जरी शेड्यूल की, किसी की नहीं थी, तो उन लोगों को कहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? अगर वो भी उन्होंने कर लिया है तो
तो वो आपको ब्रीफ कर दें सर, नहीं तो फिर कल क्या होगा कि प्रेस में एक और नैरेटिव बनेगा। नहीं अभी हम वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी ये इनसे मेंटल प्लानिंग करके रखने के लिए कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मेंटल प्लानिंग करेंगे तो जो अभी एडमिटेड है उनकी ये सोच अपने मन में, क्या अभी आपने कुछ सोचा उसके बारे में? जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो पेशेंट्स हैं उनको मेन बिल्डिंग में जितना कम से कम जिनकी आवश्यकता है उनको वहाँ पे हमने रखने का बंदोबस्त किया है और धीरे धीरे शिफ्टिंग शुरू कर दी है। ठीक है। अभी हमने विदहोल्ड इसलिए किया है कि जैसे ही ये थोड़ा हमारा ये ऑक्सीजन वाला जो ये जो काम सेटल हो जाता है फिर कंप्लीट हम इसको शुरू कर देते हैं जी। तो वो सुपर स्पेशलिटी के लिमिटेड सर्विसेज मेन बिल्डिंग से और एनईबी से हम चालू रख सकते हैं। ठीक है। नहीं अभी जो उन्होंने उसका उसी का बी पार्ट बताया, हाँ जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो ये, तो मैं अभी मैं आपको एक स्टेप और आगे, जो पिछली मीटिंग के लेवल से मैं एक स्टेप और आगे सोच रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा मैं पुरानी बिल्डिंग में सफदरजंग की 1000 बेड्स दे दूंगा, वहाँ का बाकी सब वाइंड अप करना पड़ेगा कोविड करने तो वो जब वाइंड अप करेंगे तो उसके बारे में कुछ सोचा कि कैसे वाइंड अप करेंगे नॉन कोविड जो ऑलरेडी एडमिटेड है, या वहाँ कुछ उसमें समय लगेगा धीरे धीरे उनको छुट्टी करके कि हम नॉन कोविड तो पेशेंट्स अब नहीं ले रहे हैं। उसमें क्या हम ऐसे थोड़े थोड़े उसमें धीरे धीरे करने की स्थिति है? उसमें ब्लॉक किस तरह डिवाइडेड ऐसे हैं सर कि वो एक बार ऑल और नन फिनोमेना में ही करना पड़ेगा कि अब हम नॉन कोविड नहीं ले रहे हैं सफदरजंग में। हाँ। उसके बाद ये जो इलेक्टिव सर्जरीज जो हमने इधर एसएसबी से शिफ्ट करके वहाँ किया है हाँ। उसमें ओवरलैप में मेरे ख्याल से हफ्ते भर का टाइम लगना चाहिए। वो बंद हो जाएगा तो हम पूरे ओल्ड बिल्डिंग को, मतलब आपको ये ट्रांजिशन अगर डिसाइड हो करने में, मतलब ग्रेजुअली भी करना हो सिस्टमैटिकली, तो 7-8 दिन में आप कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट। इट इज़ नॉट ए हरक्यूलियन टास्क, मतलब कि ये कोविड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7 to 10 डेज में आप कर सकते हो फुल सफदरजंग का वो ब्लॉक। ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर साहब आरएमएल का बताइए ज़रा। सर आरएमएल में अभी हमारे पास जो कोविड बेड्स हैं सर 161 फंक्शनल है सर, और ऑक्सीजन बेड्स सर, हाँ, और 14 आईसीयू है सर। कितने? 14 बेडेड सर। इसके अलावा? जी सर 161 के ऊपर में 14 बेडेड कोविड आईसीयू है सर। हाँ। अब सस्पेक्ट पेशेंट्स के लिए सर हमारे पास 44 बेड्स रख रखे हैं सर। किसके लिए? सस्पेक्ट जो है सर, जो कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं सर, वो कितने हैं? 44 सर। हाँ। और 14 बेडेड आईसीयू है जिसमें हम की सस्पेक्ट पेशेंट्स को रखते हैं सर। मतलब आईसीयू 2 हैं, एक सस्पेक्ट की, एक दूसरी, एक में 14, दोनों में 14 है। 14 है सर। एक में जो आरटीपीसीआर प्रूव्ड है सर, और दूसरा में जिसका कि आरटीपीसीआर का स्टेटस नहीं पता है सर। हाँ। तो ये तो उस हिसाब से आपके 175 प्लस 450 के करीब, ये करीब 625 बेड्स हो गए सारे मिला के। अगर हम इनको कोविड प्लस माइनस की कैटेगरी मान लें सबको मिला के, तो ये 600 बेड्स हो गए। नहीं सर 650 नहीं होगा सर, 161 प्लस 28 प्लस 44 इतना ही होगा सर। ये 44 बोल रहे हैं कि 440 बोला आपने? नहीं सर 44 सर, 44 सिर्फ 44 बोला। 44 मैं वही सोचा कि आप 440 बोला। नहीं सर वो गलती हो आपने बोला 440 था। कोई बात नहीं। तो ये 175 और वो तो फिर ज़्यादा, मतलब इतना, ये तो करीब 230-35 ऐसे करीब हुए। अब इसका एक्सपेंशन के अंदर क्या हमारे पास जुगाड़ है? जैसे इनसे हमने बात की, हमारे पास सर क्या है कि मतलब टोटल 5 क्लिनिकल बिल्डिंग्स हैं सर। हाँ। तो जिसमें 2 को हम लोगों ने रेड बिल्डिंग या रेड जोन बना रखा है जिसमें कि हम कोविड रखेंगे सर। रख सकते हैं, मतलब उसको हम अभी पूरा ही उसमें कोविड और उसमें कुछ इंडिटरमिनेट वाले को रखे हुए हैं सर। रखे हुए हैं अभी, उनकी बात कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा। एक जो बिल्डिंग है उसमें रेड वाला में जिसमें कि 30 बेड का एक फ्लोर सर, अभी हम उसको सोचे हैं कि उसको जल्दी से शुरू कर देंगे सर, कोविड वाला सर एडिशनल। जी सर 30। अब इसके आगे एक्सपेंड करने के लिए सर हमको फिर वही वो कि 3 जो नॉन कोविड जो बिल्डिंग्स हैं उसमें से हमको कोविड बिल्डिंग सर बनाना पड़ेगा सर। हाँ। अब उसमें सबका सर अपना अपना कुछ सर्विसेज ऐसे हैं सर जो कि उनका ना नंबर बहुत ज़्यादा है सर। जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया सर, पीडियाट्रिक्स हो गया, पीडियाट्रिक केसेस हो गए, ऑब्स गायनी वाला में
गायनी वाला तो रोटी वाला कम हो जाएगा सर, सर्जिकल इमरजेंसी वाला। तो ये सब मिल करके ना जो ये जो बाकी बिल्डिंग बच जाती हैं सर, वो भी सब पूरी ऑक्यूपाइड रहती हैं, मतलब माइनस जो रूटीन सर्जरी की बात कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन एकदम भरा होता है सर, पीडियाट्रिक्स भरा होता है सर। तो उसमें अब ये 3 बिल्डिंग में एक बिल्डिंग को हमको टोटल जो है फिर से एक रेड बिल्डिंग बनाना पड़ेगा यार। तो वो अगर सपोज 3 में से एक को रेड बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कितने बेड्स मिल जाएंगे अंदाजन? हमको लगता है 200 के आसपास बेड मिल जाएगा सर। मतलब आपके पास एक रीजनेबल स्ट्रेन से 200 बेड आप निकाल पाओगे, अगर मतलब भगवान ना करे उसकी ज़रूरत पड़े तो। हाँ, मतलब वो एकदम एक को उसको टोटल रेड जोन बना देंगे तो 200 के आसपास है, प्लस माइनस फ्यू बेड्स जो है उतना निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपकी 5 बिल्डिंग में से 2 अभी रेड जोन में काम कर रही हैं, एक और रेड जोन में आ जाएगी, 3 रेड जोन की हो जाएंगी। जी सर, यही है जी सर। और आपके यहाँ वो तो सिस्टम हो नहीं पाया, दूसरा वाला जो ये CSIR वाला, उसकी जगह अप्रोप्रिएट नहीं थी ना, पानी वानी नहीं था या जो भी इशू था वहाँ। और ये जो एक बिल्डिंग को रेड जोन अगर किया तो इसमें कितने टाइम में कर देंगे? मतलब वो तो सर एक बार अगर डिसाइड कर लेंगे तो सर बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जो बॉटल नेक है वही जो बताया सर कि बाकी सब जो इमरजेंसी वगैरह है, जैसे इसी जिसको रेड जोन बनाएंगे उसी पे मेडिकल इमरजेंसी है सर। नहीं, बॉटल नेक तो क्या है ना, वो तो सब जगह परसेप्शन चेंज होगा ना, पूरा सोसाइटल परसेप्शन चेंज होगा, देश का परसेप्शन चेंज होगा, हम भी सब लोग मिलके ऑर्डर करेंगे, वो सब होगा, वो तो एक अलग चीज। वीक में कर दूंगा सर, लेस देन ए वीक, जैसे इन्होंने कहा, इनका भी जैसे है उसी, मतलब 5 to 7 डेज मान के चलते हैं। डिसाइड करने वाला सर है कि डिसाइड कर लिया। जी जी डॉक्टर हाँ बताइए। इनकी जो वो बिल्डिंग, 1 मिनट बोलना चाह रहा था मैं इसी बात पर। इनकी जो बगल वाली बिल्डिंग है, जो थिएटर वाली बिल्डिंग है, जबरदस्ती ऑक्यूपाइड है, उसके कैंपस भी बने हैं। मुझे लगता है कि उस बिल्डिंग का उपयोग अभी इमरजेंसी भी है, हम लोग उसको कर सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है डॉक्टर साहब बताएंगे। क्यों डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर जो वाला बिल्डिंग जो है, सर मैं समझ गया सर। सर जो सर कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत ही मतलब इतना वेलकम, और RML का लॉन्ग रन में भी और अभी इस क्राइसिस से फाइट करने के लिए ये इतना बढ़िया सर कदम होगा कि मैं मतलब इसको जितना भी इसको इम्पोर्टेंस बताऊं वो कम है सर। अक्षरा थिएटर सर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है सर, हाँ। जिसको कि बहुत पहले सर हमको लगता है श्रीमती गांधी जी के समय में वो किसी को गवर्नमेंट बिल्डिंग को अलॉट किया गया था सर। हाँ। वो किसको अलॉट किया गया था, अब बाद में उनका क्या हुआ ये अरे उतनी हिस्ट्री में नहीं जाना जी नहीं सर। अभी। वो बिल्डिंग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में एक बिजनेस मॉड्यूल वहां चल रहा है सर, वो लोग थिएटर प्ले करते हैं, मतलब इट्स ए प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। Who runs that? ये सर उसके कागज पत्र हैं हमारे पास, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता लगता है सर कि एग्जैक्ट हु इज द पर्सन, बट वो अक्षरा थिएटर के नाम से है सर। जो नहीं, अभी वहाँ पर कुछ हो रहा है इस समय? यही सब ये थिएटर वगैरह होते रहता है सर। अभी भी? जी सर, हाँ जी सर। 50 साल हो गए उसको। वो तो ठीक है। इसमें सर मैं एक और चीज आपको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा सर। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी सर श्रीमती गांधी के पर्सनल, अरे वो सब तो पुरानी इससे रिलेटेड है सर, इसीलिए कह रहा हूँ सर। तो उनके नाम से सर गोल्ड अखाने के बगल में एक इसी तरह का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उनके नाम से अलॉटेड था सर। हाँ। वो वाला प्रॉपर्टी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का डेथ हो गया था अनफॉर्चुनेट क्रैश में, हम लोग सब जानते हैं सर। उस बिल्डिंग वो जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो अक्षरा थिएटर से एकदम मिलती जुलती है, उसी तरह की प्रॉपर्टी है सर। वो आज जो है आयुष मिनिस्ट्री की वो प्रॉपर्टी है, और उसमें भारतवर्ष का सबसे इम्पोर्टेंट योग संस्थान चल रहा है सर। मैं ये ना केवल एक सिंबली देने के लिए कि दोनों में समानता है उसके लिए ये कह रहा हूँ। अच्छा सर, मान लीजिए कि उसमें अगर मान लीजिए पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉफिट मेकिंग बॉडी ही चल रहा है, मान लीजिए वहाँ थिएटर और प्ले हो रहा है, तो थिएटर और प्ले तो सर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट दूसरी प्रॉपर्टी दे दे तो कहीं भी डिसलोकेट हो जा सकता है सर। लेकिन ये RML के क्लिनिकल यूज के लिए कहीं दूसरा जगह प्रॉपर्टी मिलने से नहीं हो सकता है सर। तो ये जो नहीं, अभी आप छोड़िए, मैं समझ गया। जी सर। अभी आप उसकी लॉन्ग टर्म बात छोड़ के
क्या उसको अगर अभी कोई मान लो इमरजेंसी फैसला हो तो क्या वहाँ पे आप कोविड के बेड लगा के कुछ एडिशन कर सकते हो? जी सर, अगर वो प्रॉपर्टी मान लीजिए अगर इस तरह का हमको मिल जाए कि ये वाला प्रॉपर्टी आप कोविड के बेड बना करके इसमें यूज कर दो, तुरंत कर दो। कितने कर देंगे सर? बड़ा सा प्रॉपर्टी है सर, उसमें हमको लगता क्या है कि 200-300 बेड बन जाएगा। अच्छा, वो अगर मान लीजिए जो ये CSI या जो फैसिलिटी बना रही है, जिसके लिए वो दूसरा वाला जो हमने प्रॉपर्टी बताया वो एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें एक बड़ा सा खाली जगह उस तरह का भी स्ट्रक्चर बन जा सकता है सर। तो ये दोनों मिल मिला करके बहुत सिग्निफिकेंट। चलिए इसको ठीक है, इसको अलग हम डिस्कस करेंगे। आपने बता दिया, उसको सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, इसको देखेंगे। थिएटर के लिए हिसाब से केवल एक हमने तो वो थिएटर के हिसाब से विषय को इसलिए मैंने टच किया कि अभी हमारा आपातकाल है और उसका कोई कागज पत्र नहीं है उसके पास, वो बंद भी गए और बिना मतलब का वो हार्ड किए हुए है और कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हम लोग बारीकी से देखें, अगर गृह मंत्री से भी बात करना हो या जो भी हो आपातकाल। नहीं ठीक है, वो आपातकाल के हिसाब से उसको भी माइंड में रखिए, उसकी जरा डिटेल होमवर्क करके रखिए आप जरा, ठीक है ना? जी सर। चलिए ये थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक। अगर वो थिएटर के हिसाब से कंस्ट्रक्टेड है तो बेड नहीं सर, थिएटर के हिसाब से कंस्ट्रक्टेड नहीं है। चलिए वो देखा जाएगा यार, उसको ये बाकी डिटेल आप देखिए, अभी यहाँ डिस्कस नहीं फिलहाल करते। जी सर। अच्छा ये डॉक्टर माथुर जरा LHMC का बताइए अभी इस समय क्या लेटेस्ट है? Sir, good afternoon. LHMC has got sir, good afternoon. LHMC has got bed available around 252. इसमें से नॉन ICU बेड जो है 207 है और ICU बेड्स 37 है और बाकी जस्ट ऑर्डिनरी बेड है। इसमें रेड जोन के 108 है मतलब कोविड पॉजिटिव के, ऑरेंज जोन मतलब कोविड सस्पेक्ट के 125 है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स टोटल 153 हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है सर। टोटल बेड्स जो है वो 252 है हमारे पास अभी कोविड के केयर के लिए। ये इसमें मैं इसके पार्ट्स बता रहा हूँ आपको। तो 252 बेड्स पे है। अभी CSIR ने जो है वो हमें 240 बेड्स बनाने का शुरू कर दिया आज से सर, उन्होंने कहा, एंड इट इज गोइंग ऑन। 240 बेड्स का ना? जी सर, but there is a very good thought and something which is doable, which I want to put across to you. The whole building, the new building is ready, almost 95% ready, which includes OPD, IPD and accident and emergency, which will ultimately have 942 beds. Okay. If we can expedite the whole 942 beds, we can start as a COVID. तो ये 942 के लिए क्या कितनी देरी, अगर ये डिसाइड करते हैं कि फ़िलहाल नई बिल्डिंग में नया LHMC की एक्टिविटी शुरू करने की बजाय कोविड से ही उसका प्रारंभ करें, तो इसमें कितने दिन लगेगा? अगर मान लो डिसाइड करें तो कितने दिन में कर देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर रेडी है, खाली डक्टिंग पाइप कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर। अरे ऑपरेशन थिएटर नहीं चाहिए कोविड के लिए। कोविड के लिए जितनी बातें, अब तो आप 1 साल से कोविड को देख ही रहे हो। अब अगर उसको यूज करना हो तो कितने दिन में यूज कर सकते हैं? कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि अभी जैसे ये 2 फ्लोर्स का कर रहे हैं वैसे ही करके आई एम नॉट श्योर कि कितना उसमें स्ट्रक्चरली कितना टाइम ये लोग लगाएंगे। अरे एक रफ, डॉक्टर साहब दिन भर वहाँ रहते हो 24 घंटा, एक रफ आइडिया दो ना, 5 दिन 4 दिन 10 दिन हफ्ता कुछ तो बोलो। सर आई थिंक कि जैसे कि ये 2 फ्लोर 10 दिन में बना के दे रहे हैं तो वो 30 दिन में हो जाना चाहिए। 30 डेज तो बहुत बड़ा टाइम है यार। 30 डेज में तो उसका पेंडेमिक का कर्व पता नहीं ऊपर नीचे कहाँ हो जाएगा, उसका कुछ पता भी नहीं। 30 डेज बाद उसकी क्या, ये तो अगर पैरेलल काम चला जाए तो 10 दिन में भी हो सकता है। ये भी काम चले 2 फ्लोर का और बाकी काम भी चल जाए तो आई थिंक इट कैन बी डन फास्टर आल्सो। सो यू आर सेइंग कि ये 942 बेड्स का जो एक्टिवेशन का काम है ये भी क्या CSIR ने करना है? नहीं, अगर दैट्स व्हाट सर किसी को करना पड़ेगा। आई मीन वो एक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है। नहीं अभी जो आपका, अगर मान लो वहाँ पे आपको अपना रूटीन अस्पताल शुरू करना होता तो कोई सिस्टम उसको कर रहा था ना।
जी सर। तो वो सिस्टम उसी सिस्टम को एक्टिवेट करके अगर कहें कि भाई इसको फटाफट करो 10 दिन के अंदर, तो क्या मुश्किल है उसको? वो HSCC से सर मेरे को पूछना पड़ेगा, बट वो इतने फास्ट शायद नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग कर पाएंगे शायद। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर गुलेरिया आप बताओ ज़रा। गुड इवनिंग सर। सर हमारे यहाँ अभी वी हैव 857 पेशेंट्स एडमिटेड विद अस। वी कैन ramp up the facility. We have converted the burns and plastic surgery into trauma into a COVID area. So we've already started admitted patients there. We can increase our facility there by about 70 beds, sir. From 266 we can add 70 more in trauma center, sir. We have 590 beds in NCI Jhajjar. We can add 60 more there also, sir. So I would say we could go up to about 1000 beds, sir. Currently we have 856. Problem is only of problems that we have is two. One, of course, as everyone has mentioned, is of regular supply of oxygen. Second is, of course, we need more manpower also. So we are trying to recruit as early as possible nursing officers and residents, because to manage these now it's happening that almost for 100 patients we have only one doctor managing them, sir, because of shortage of resident, because we have now, like I said, 856 plus non-COVID also. We are also trying to create other facilities, sir. जो हमारा new private ward area है, sir, just beyond the RP center. We are gradually working that within a week we should be able to convert the ground floor into a COVID area, because that will also help our staff for admission. The geriatric department is situated there, sir. We are shifting that to the main department. That will give us another 15 beds, and the new private ward will give us 30 beds, which could be an isolation facility also, sir. This is something that we should be able to do within a week, sir. ये जो एम्स की जो क्लासिकल बिल्डिंग है, इसमें हम एक्सट्रीम सिचुएशन में कितनी बिल्डिंग को यूज़ करने की स्थिति में है? सर इसको हमें it will take us about a week or 10 days, because currently a lot of non-COVID patients who are on oxygen or on ventilator are there, sir. So we'll have to gradually start discharging them. हाँ नहीं तो नॉन कोविड वाले जो ये वाली बिल्डिंग है, इसको इसमें आपके अभी ये जो आपने 30 + 15 बताए, प्लस वो 20 आपके शायद पहले भी थे प्राइवेट रूम वगैरह में, जहाँ आपने वो ओल्ड वाले न्यू प्राइवेट वार्ड वाले, सर। हाँ, तो उसका सर प्रॉब्लम ये है कि सर उसमें रूम्स में ऑक्सीजन नहीं है, सर। Except for the geriatric ward, in the other ward there is only oxygen through cylinders, sir. Central oxygen नहीं। अभी आज एम्स के पुराने वाले कैंपस में कितने बेड्स हैं जो जिस पे कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, या ये जो आपने अभी बताया जो ऐड कर सकते हैं या कर देंगे 2-4 दिन में, ये मिला के कितने हो गए? सर अभी जो हम मिला रहे हैं, एक हमने वार्ड कोविड और कोविड सस्पेक्ट का बनाया है, जिसमें 60 पेशेंट है, 6th फ्लोर में C6 D6 जो मेन बिल्डिंग में है, SH ब्लॉक में, सर। उसके अलावा हमारे जो न्यू प्राइवेट वार्ड एरिया है, जो हमारी सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जो नर्सेज हॉस्टल होता था, सर, उसका ग्राउंड फ्लोर हमने कन्वर्ट किया है इनटू अ कोविड एरिया। उसके उसी एरिया में जेरियाट्रिक वार्ड था, सर। जेरियाट्रिक वार्ड आल्सो विद 30 बेड्स वी आर कन्वर्टिंग। वी आर शिफ्टिंग दोस पेशेंट्स टू द मेन बिल्डिंग, सर। मेनी ऑफ देम आर ऑन वेंटिलेटर्स, एल्डरली, सो उनको हम मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करके उस एरिया को डेडिकेटेड कोविड विद डॉनिंग एंड डॉफिंग एरिया बना रहे हैं, सर। So overall we will be able to have manage about 1000 plus patients, sir. But as our patient number goes up, sir, we will have to try and see how we can reappropriate our resident and faculty for COVID related work, sir. नहीं, अभी जैसे आज इनसे जो हमने तीनों से लिया है, अगर हमें एकदम कोई फैसला करना पड़ेगा तो इधर वाले उसमें मैक्सिमम एक कोई टावर 2 टावर लेके हम कितने बेड्स ऐड कर लेंगे? सर अगर हम एक टावर लें और we do it in a manner that we also look at what is available there from oxygen point of view, maybe another 200-300 beds, sir. और एक से ज़्यादा टावर लेते हैं तो 500 हो जाएंगे, सर। मतलब एक 500 के करीब का ये मान के चले माइंड में कि 500 हम आराम से हफ्ता 10 दिन में कर सकते हैं।
कभी जब भी है सर, उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ट्रॉमा भी वहीं पे एडमिट कर रहे हैं अक्सर, क्योंकि एक ही जगह हमने कंसोलिडेट किया है। तो नॉन कोविड ट्रॉमा को तो हम नहीं हटा पाएंगे सर, क्योंकि ट्रॉमा तो आता रहेगा सर। हेड इंजरीज आ रही हैं, न्यूरोसर्जरी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, जीआई ब्लीडर्स आ रहे हैं, तो उनको हम एकदम मना नहीं कर सकते सर। नहीं एकदम अभी तो हम ये जो आपसे आज बात कर रहे हैं इसको हम कल सुबह करने के लिए भी नहीं कह रहे। अभी तो अपने माइंड में हमारे आपके भी माइंड में पिक्चर रहनी चाहिए, ताकि आप अपनी मेंटल प्लानिंग करते रहें साथ साथ, और हमारे माइंड में भी रहनी चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं कल को ज़रूरत पड़ने पे, व्हाट इज़ द ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल टू अस, है ना। तो ये हमारा एंगल है। अब ये ऑक्सीजन की जो बात है, ज़रा वो हमें जेन्युइनली बताइए कि आपकी एक तो क्या हो रहा है टीवी में जो आ रहा है, ये हर एक का अस्पताल मेरे पास इतनी बची है, एक पैनिक क्रिएट कर रहा है सो दैट अटेंशन उसकी अट्रैक्ट हो लोगों की और उसको शायद पहले मिल जाए। ये भी सब तमाशा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। ये प्राइवेट अस्पताल तो विशेष रूप से ये इस तरीके से कर रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद किसी रिपोर्टर को बुला के 2 घंटे की है, 4 घंटे की है। अब कुछ अस्पतालों को मैं जानता हूँ, वो 6 दिन से मुझे रोज़ मैसेज भेजते हैं कि मेरे यहाँ बस ख़त्म होने वाली है, इतने पेशेंट्स ही अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है उनकी 6 दिन से, और वो हर बार 3 घंटे 4 घंटे का मैसेज भेजते हैं। कहने का मतलब यह उनको मिल भी रही होगी, बट पैनिक। तो आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है, मुझे एक एक व्यक्ति ये बता दें, फिर हम सेक्रेटरी हेल्थ से पूछते हैं कि वेयर डू वी मूव फॉरवर्ड। सफदरजंग की आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। हाँ, हमारा जो नॉर्मल कोविड से पहले जो नॉर्मल कोर्स में रहता था, बफर जो ऑक्सीजन का रहता था 2 से 3 दिन का रहता था। हाँ। कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 फोल्ड्स बढ़ गया है जी, और उसको इससे ज़्यादा हम रख भी नहीं सकते ऑक्सीजन कैपेसिटी जी। तो जो 2 मेन सप्लायर्स हैं जिनके पास है, आइनॉक्स और गोयल, जी। वो रोज 2-2 ट्रक भेजते थे और जी। पूरा खाली कर देते NEB SSB मेन बिल्डिंग में। ठीक है। अब ये 2 ट्रक की जगह ये 1 ट्रक ही भेजते हैं, बहुत पीछे लगने के बाद। ठीक। उसमें से भी 1 ट्रक में से आधा ही भरते हैं। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो SSP जो मेन कोविड ब्लॉक है, हाँ। उसमें मैं 2 घंटे 4 घंटे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमने जो दूसरे सिलेंडर्स थे मैं और वार्ड्स में पड़े थे उनको ट्रक में लदवा के वहाँ रख लिया, लेकिन परिस्थिति ये आ रही है कि 6 घंटे 8 घंटे के बाद वो हम हमेशा धौला कुआं या लाल बत्ती कहाँ तक ट्रक पहुँचा उस पर निर्भर है। तो हमारी जान जो है वो धुक धुक करती है कि कहीं ख़त्म हो गया तो जो हमारे कोविड पे वेंटिलेटर पे अभी जो मरीज पड़े हैं इनका क्या होगा। तो स्थिति तो नाजुक है, इसमें कोई 2 राय नहीं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैं पहले जब और बेड इन्हेंसमेंट की बात कर रहा था और सेक्रेटरी साहब को सुबह भी मैंने कहा कि SSB हम तैयार हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर ये रेगुलर नहीं हो पाया तो उसको अभी हम जितने हैं मरीज वेंटिलेटर पे उन्हीं को नहीं दे पा रहे हैं। अगर 172 और जोड़ दिए तो फिर क्या होगा, इनका क्या होगा। कल जो है नीति आयोग के पॉल साहब के साथ हम लोग का वर्चुअल मीटिंग भी था, हाउ टू प्रिजर्व ऑक्सीजन, जिसमें ये सारे लोग भी थे और उसमें जो सुविधाएं उसको कम करने का कि जो फोर्स हम नेजल दे रहे हैं उसमें 12 लीटर जाता है, उसको अगर हम NIV पे देते हैं तो इतना, वो भी हमने सब लागू कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कंजम्पशन हैज़ गॉन 3 folds, the supply has gone down less than 40%, so we are really in bad shape. अच्छा डॉक्टर साहब आपका, अच्छा ये आपको जो अलॉटमेंट होता है कि ये 2 का 1 ट्रक आया और या 1 ट्रक ने भी आधा ट्रक खाली किया, ये दिल्ली गवर्नमेंट से होके आ रहा है, कहाँ से होके आया अलॉटमेंट को? ये बात कौन तय कर रहा है कि एक ट्रक होगा कि 2 ट्रक होगा? ये बोलते हैं उनको, वो ये नहीं बताते कहाँ से मिला। हमारा जो रेगुलर हम भेज रहे हैं रिक्विजिशन जो उनको पहले टेंडर कर रखा था वही कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लिखाई पढ़ाई तो करते रह रहे हैं बट वो ऑनर नहीं हो रहा, वो फ़ोन भी नहीं उठाते। नहीं, लेकिन अभी वो आपको कम दे रहे हैं तो अब वो कहते होंगे ना कि हमें ये ऑर्डर है, यहाँ से ऑर्डर है। इसका कुछ सफाई नहीं दे, जितना है इतना ले लीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। आपका सर, हमारा वो सर रामनवमी के दिन सवेरे 11 बजे मेरे को ये हमारे एनेस्थीसिया के हेड ने फ़ोन किया कि हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन जो आ रहा था फरीदाबाद के बॉर्डर पे उसको रोक दिया। मैं सर एकदम घबरा गया था, मैं एकदम आई गॉट पैनिक, बोली कि मतलब हम पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर मैंने सर आपको खबर कराया, DG साहब को, सेक्रेटरी साहब को, तीनों को एक साथ सर खबर कराया और फिर आप लोगों के इंटरवेंशन से
बहुत फास्ट, मतलब हमको 2-3 घंटे के अंदर में हमको निपुण विनायक सर का फ़ोन आया कि नहीं वो अब जो है आपका ट्रक वहाँ से चल निकलेगा। तो फिर सर हमारी जान में जान आई। तो हमारा सर ऐसे ऑक्सीजन में जैसे अगर एकदम से बेड बढ़ा देंगे तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाएगा, अगर हमारा जो सप्लाई चेन अगर मेंटेन रहता है सर। नहीं, अभी आपका जैसे इन्होंने जो कहानी सुनाई, आपकी कहानी, वो तो एक इंसिडेंट था, वो तो उसके बाद सब जगह एक्शन हुआ, हमने भी सीएम हरियाणा से बात किया, सब हुआ, वो एक अलग इशू था। जी सर। वो इशू ख़त्म हुआ आज। अभी तो देश में किसको कितनी मिलनी है वो सब तय हो गया, कहीं अनहिंडर्ड हो, सब हो। प्राइम मिनिस्टर ने आज सारे चीफ मिनिस्टर्स को बोला है कहीं रुकावट ना हो, सब ना हो, ये सब बातें भी हो रही हैं। तो अभी आपको एज सच कोई ऐसे आपके लगता है कि तलवार लटकी हुई है कि नहीं सर, ऐसे नहीं लगता। आपके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है? लगता। चलिए ठीक है। डॉक्टर माथुर, आपके यहाँ ऑक्सीजन के बारे में कोई प्रॉब्लम है? Sir, oxygen consumption has increased tremendously. So yesterday, again, the situation was the same, and the story was almost similar as RML with us. But we ultimately got it at 3 o'clock. We are now requiring one truck to come every day for the liquid oxygen. So today, tomorrow we will again be requiring it to come. We have the oxygen till tomorrow 12 o'clock. नहीं तो आपको जो भी जहाँ से लेते हो, जो भी आपको आके देता है, वहाँ से कोई रेजिस्टेंस आ रहा है आपको? Sir, yesterday there was a problem. The truck got stuck again, and it took about 2 hours. But with the help of the ministry, there was a movement, and we could get it at just in nick of the time. But broadly, you are not anticipating कि कोई एकदम कोई आप you are not apprehending any trouble? सर बफर टाइम जो है वो बहुत ही कम है। I mean it is 1 day type. So ठीक है। It is always a tension. ठीक है समझ गया मैं। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, आपका क्या स्थिति है? So we are in the same problem, sir. We need oxygen for our main hospital, for the trauma center, and for NCI Jhanjhar, sir. Last few nights have been very sleepless, sir, because we are tracking where the truck is, sir. And sometimes we are just having 4 to 6 hours of oxygen left, sir. 2 days ago, I had to, late in the night, I had to even ring up the Home Secretary, so that because the truck was stuck in Rajasthan and it was not being allowed by the Rajasthan police to enter, sir. So, sir, it is actually a big issue. Then the other day, the truck got diverted to Batra Hospital, and then we were given only half of this thing, half the tanker. So this is actually a perpetual problem, sir. Every day we are having oxygen shortage, and just a matter of 6 to 8 hours maximum. अच्छा, तो अभी ये लास्ट ईयर जो 2020 था, इसमें आपको ये ऑक्सीजन कितने दिन की आपके पास हर समय रिजर्वायर में रहती थी? So we had a stock which would last for at least 3 to 4 days, sir. कोई ये 1 साल में, मतलब पिछले साल कोई प्रॉब्लम नहीं आपको ऐसी आई जरा सी भी? So पिछले साल में एक दफा जब पीक हुआ था तो हमारी डिमांड जब बढ़ी थी तो ट्रॉमा सेंटर में हमने हमारा फ्लो रेट एकदम बढ़ गया था। सो उसका हमने रिजोल्यूशन करके भी in the meantime got another tank put, sir, because when we start using high flow nasal cannula, sir, the flow rate increases dramatically, and sometimes the pressure falls, and therefore it shows low concentration, low FiO2 in various ventilators. So that we have corrected, sir. बट उसके अलावा पिछले साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर। अब इस साल तो बहुत ही कोई प्रॉब्लम है सर। अच्छा, चलिए अभी ये राजेश जी से मैं बात करता हूँ। एक आज राजेश जी सर, ये जो आज प्रेजेंटेशन में भी एक बात हुई थी ना, जो लास्ट ईयर हमने एक तो 161 जगह पे शुरू कराए कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 161 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑक्सीजन जनरेशन की यूनिट्स भी स्टार्ट हो, जिसमें कई जगह काम हो रहा है, कई जगह होना है। और आज के प्रेजेंटेशन में पीएम के यहाँ दिखाया गया था कि ये हमें भविष्य में हर मेडिकल कॉलेज पे भी करना है। तो क्या हम आज फ़िलहाल ये निर्णय यहाँ पर एक थोड़ा सा आपस में लेके रखें कि ये जो कम से कम हमारे ये वाले जो 4 हैं और इसके अलावा जो दिल्ली में मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो हम अपने यहाँ पे कुछ ये वाली एक्टिविटी, चाहे उसमें लगने में करने में 6 महीना और लगेगा, साल लगेगा, जो भी लगेगा, जितना भी टाइम लगे, वो यहाँ इनिशिएट साथ साथ करा दें।
मैं सर दो हिस्सों में आपकी चीज का जवाब दे देता हूँ सर। नहीं, अब आप सारी जो जितनी बात हुई है इसके अंदर से जो फाइनल चीज़ें हैं ना, इनके अंदर जो इन्हें जिस स्टेज में करनी है, आपको सब चीज़ें पता हैं, आप इन्हें बता दीजिए, अभी बता दीजिए। और ये डीजी यहाँ बैठे हैं, इनकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि ये इसको इसी उसमें इसको मॉनिटर करके हमको डेली बेसिस पे रिपोर्ट देंगे। सर वही बता रहा हूँ, ये कॉन्क्रीट चीजें हैं सर, अगर नथिंग ऑफ दिस इज एनालिसिस, दीज आर ऑल फैक्ट्स। सर पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई पे आते हैं, फिर वो पीएसए प्लांट्स पे मैं उसके बाद आऊंगा जी। सर ऑक्सीजन सप्लाई में सर जब दिल्ली का अलॉटमेंट 280 था, फिर बढ़ा के 480 किया सर, तो ये एजम्पशन थी कि जो एम्स न्यू दिल्ली है और जो 3 सरकारी केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, सफदरजंग, एलएचएमसी और आरएमएल, ये सब दिल्ली के ऑक्सीजन के कोटा के अंदर ही इनको भी मिलेगा, यानी 480 मीट्रिक टन में ही इनकी सप्लाई हो। तो सर हमने ये बोला था कि इन सब के यानी जो 3 केंद्रीय अस्पताल हैं वो और एम्स न्यू दिल्ली का जो ऑक्सीजन सप्लाई के साथ एग्रीमेंट्स हैं वो प्रीडेट करते हैं कोविड क्राइसिस। सो देयरफॉर इनका जो कोटा है ऑक्सीजन का वो दिल्ली के 480 से ओवर एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो दिल्ली के 480 से आएगा तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी क्वांटिटी। तो उसमें सर अभी जब आपसे ये मीटिंग चल रही है, इसी समय डीपीआईआईटी विभाग के सेक्रेटरी और उनकी एडिशनल सेक्रेटरी ये जितने बड़े सप्लायर्स हैं, लिंडे, एयर लिक्विड और आइनॉक्स, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और ये चीज मैंने अभी जब आपसे बात आप अभी जब रिव्यू कर रहे थे, मैंने उनकी एएस है सुनीता दावरा, उनको फोन करके कहा है कि इस मीटिंग में इसको आप कंफर्म करा लो कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है तो उनको ऑनर किया जाना चाहिए। तो ये तो सर एक इशू है। दूसरा इशू डे टू डे लॉजिस्टिक्स का है, जो डॉक्टर बुलेरिया कह रहे थे, जब वो ऑक्सीजन कहीं से भी चलती है सर, चाहे ग्रेटर नोएडा से चले, इसके यहाँ तो मेजॉरिटी ग्रेटर नोएडा से ही आती है सर, या फिर किसी हरियाणा के साइड से चले, तो बीच में उसको कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोक लेता है, अपने अस्पताल में डाइवर्ट कर देता है। उसके लिए सर अभी तक होम मिनिस्ट्री का एक कंट्रोल रूम था, उसमें होम मिनिस्ट्री के एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। तो वो सर उनको हम खबर करते थे हमारे यहाँ से, और फिर वो उस राज्य के होम सेक्रेटरी या किसी से बात करके उसको करवाते थे सर कि ट्रक छुड़ा दिया या ट्रक को तेजी से पहुंचा दिया। उसके ओवर एंड अबव सर कल रात से एक कंट्रोल रूम और बन गया है सर, वो 24/7 चलेगा। वो सर डीपीआईआईटी में है और उसमें पेसो एक ये सर पेट्रोलियम मंत्रालय की संस्था है, क्या है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेफ्टी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो पेसो के 8 ऑफिसर उसमें हैं सर। वो ये देख रहे हैं कि किसी भी राज्य का एक दिन का, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लें, दिल्ली का एक दिन का अलॉटमेंट 480 मीट्रिक टन है, तो उस 480 के अगेंस्ट उसको आज 480 मिला कि नहीं मिला, और अगर 400 मिला तो वो जो बाकी 80 वो कहाँ पे अटका हुआ है, और फिर इंश्योर करें कि वो वहां से आ जाए। तो ये सर दूसरी चीज, ये कल रात हो गया, ये आज से चालू हो जाएगा। इसका ऑर्डर मैं मंगवा रहा हूँ सर, आपसे शेयर कर दूंगा, और जो हमारे चारों अस्पताल है उनसे भी, ताकि उनके जो ऑक्सीजन नोडल हैं या जो एनेस्थीसिया वाले लोग हैं वो सीधे फिर उस कंट्रोल रूम को कह सकें विदाउट डिस्टर्बिंग आइदर द डायरेक्टर और द एमएसएस। तो एक ये तो इशू सर ऑक्सीजन का हो गया। अब आते हैं ये जो पीएसए प्लांट है, तो जो 162 पीएसए प्लांट सर हमें पीएम केयर से मिले थे जो लगाने थे, उसमें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में केवल सफदरजंग में लगना था। सफदरजंग में किन्हीं भी कारणों से सर उसकी साइट नहीं रेडी हो पाई थी, तो अब मैंने एमएस से डिस्कशन करके वो साइट रेडीनेस का सब तैयारी कर ली है, तो वो लगेगा, लेकिन उसमें सर लगते हैं ऑलमोस्ट 90 दिन सर उसको कमीशन होने में, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो करती हैं। इस बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ है सर, वो भी मैंने
एमएस से डिस्कस किया था सर, लेकिन अभी तीनों एमएस और डायरेक्टर्स हैं तो इसके मैं बता रहा हूँ सर। पीएम ने डीआरडीओ को बोला था कि डीआरडीओ ने टाटा सन्स के साथ मिलके एक इनहैंस्ड कैपेसिटी वाला पीएसए प्लांट डिजाइन किया है, जिसको उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में ऑलरेडी पिछले 5-6 सालों से वो यूज कर रहे हैं ऐसे मल्टीपल प्लांट्स। तो उनका कहना था कि वो आप दिल्ली में भी लगवाइए। तो हमने सर एक लिखित उनको ऑर्डर दे दिया है, उसकी कॉपी दी है सर सफदरजंग, एलएचएमसी, आरएमएल और एम्स न्यू दिल्ली को, ये कहते हुए कि ये एक प्लांट्स लगाए जाएं और इसका भुगतान सर मंत्रालय करेगा सर। वो हमें ये बताया गया है कि संभवतः इसमें कुछ पैसा उपलब्ध हो जाएगा मैनेजमेंट के हेड में। सो द इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल नीड नॉट पे एनीथिंग फॉर इट, लेकिन उनको सर केवल ये बताना पड़ेगा कि साइट कौन सी है, कहाँ लगेंगे। तो सफदरजंग में अब 2 लगेंगे सर, एक डीआरडीओ टाटा सन्स वाला और एक वो पुराना 162 वाला जिसकी साइट तैयार करने में डिले हो गया था, लेकिन वो डिले एड्रेस हो गया। और बाकी जगह एलएचएमसी में और आरएमएल में और एम्स न्यू दिल्ली में हमने झज्जर तो नहीं बोला था, लेकिन अगर बोलिएगा साहब बोलेंगे तो झज्जर में भी लगाने को तैयार हो जाए। नहीं लगवा दीजिए, नहीं अभी उसको झज्जर में भी करवा लीजिए हाथ के हाथ। ठीक है सर। हाँ। अब इसमें है क्या सर कि ये प्लांट सर असेंबल होंगे आउटसाइड दिल्ली सर, और फिर वो उनको लाएंगे, दे विल फ्लाई देम इनटू दिल्ली और फिर यहाँ पे इरेक्ट कर देंगे सर। तो ये असेंबली इसकी बैंगलोर के पास कहीं पे हो रही है सर। दे हैव स्टार्टेड असेंबलिंग दीस प्लांट्स और वो 15 दिन लेंगे सर। उनका कहना था 2 हफ्ते में those plants will arrive here and then they will take 2 days to erect and commission। तो 17 दिन मान के चलिए सर। ये सतीश रेड्डी साहब का कहना है जो सेक्रेटरी या डीजी डीआरडीओ है सर। तो मैंने डेली कल भी उनसे इस बारे में रिव्यू किया था, आज सुबह भी किया। तो ये स्टेटस है सर। केवल तीनों अस्पताल और एम्स इसको फैसिलिटेट करा दें सर कि लोकेशन ये है, यहाँ पे लगेगा, और सफदरजंग में 2 लोकेशन हो जाएंगी सर। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। नहीं, इसमें एक उधर से नोडल ऑफिसर तय करा दीजिए और ये जो डीजी अपने हैं ये जाके 4-5 जगह पे एक विजिट अपने साथ करा ले ताकि ये जगह वगैरह के वजह से डिले ना हो। आई थिंक हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से डीजी कोऑर्डिनेट कर लें 4-5 जगह और वहाँ डॉक्टर सुनील कर लें सर। हाँ वही डॉक्टर नहीं सर, उसके लिए मुझे सर अभी तक आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से जैसे सफदरजंग को बोला था, आरएमएल को बोला है और जो भी अस्पताल लेडी हार्डिंग में बोले, अभी तक जितनी भी बातें कम्युनिकेट हुई हैं अभी तक मुझे इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अरे कम्युनिकेशन हो गया ना यार, आप तो थ्योरी में चले जाते हो, प्रैक्टिकल ये इससे बड़ा ये तो पुरानी बात है। ये तो आज ये तो 24 घंटे में दुनिया बदल रही है। ये तो आज की 2 घंटे पहले की बात बता रहे हैं। ये अब ये रिटर्न कम्युनिकेशन भूल जाओ आप लोग ना, इसमें मत पढ़ो ये रिटर्न क्या कम्युनिकेशन। अभी ये जो हो रहा है ये इससे बड़ा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी एक आप डीआरडीओ का एक नोडल ऑफिसर तय करा दीजिए। सर जो डीजी साहब कह रहे थे, निपुण विनायक हमारे यहाँ इसको देख रहे हैं, ये जो पीएसए वाले प्लांट एज वेल एज ये जो डीआरडीओ और ये लगा रहा है टाटा सन्स मिलके। तो मैं निपुण को बोलूंगा कि वो डीजी साहब के साथ बैठ के एक बार उनको ब्रीफ कर सर। इसमें क्योंकि कागज पत्तर के चक्कर में पड़ेंगे। नहीं कागज वगैरह नहीं। अभी आज फिलहाल यहाँ हम ये निर्णय कर रहे हैं कि डीजी फिजिकली ये 4-5 से कोऑर्डिनेट करके वो साइट उधर के किसी नोडल ऑफिसर्स के साथ मिलके अगले 2 दिन के अंदर फाइनलाइज कराएंगे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। साइट फाइनलाइज हुए बगैर आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना? बाकी आप आपस में फ़ोन पे बात कर लो निपुण जी से, क्योंकि वो शायद अभी उसमें है। तो पॉजिटिव है सर, तो वो हाँ नहीं वो फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो ठीक है। तो मेरा ख्याल से आज तो ये हमारा आइडिया ये था कि एक इनका इमीडिएट एक्सपेंशन हो जाए, एक इनके माइंड से जो ऑक्सीजन की दुविधा है वो इश्यूज़ कम से कम हमारे 4 अस्पतालों के क्लैरिटी हो जाए। ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेबिलिटी जो है वो हम यहाँ पर भी विकसित करें, उसकी भी मोटी बात हो गई।
और अगर भगवान ना करे मुसीबत बढ़ती है और तेज़ी से और ज़्यादा भयानक होती है, तो फिर आपके मन में जो आपने अभी मिनिमम कल्पना की है, आपने कहा मैं 1000 बेड कर दूंगा, आपने कहा मैं 2 टावर अपने कर दूंगा, एम्स ने कहा मैं अपने मिनिमम 500 तो कर ही दूंगा, ऐसे करके वो सारी चीज़ों का आप अपना मेंटल रूपरेखा और करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको कहा जाए तो आप फिर तैयार रहें कि 3 दिन 6 दिन 7 दिन कितने भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो आपको जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी हम उस हिसाब से उसको, लेकिन उसको हम आज बोल नहीं रहे हैं कहीं पे भी। ये जो नेक्स्ट लेवल का जो प्लान है वो हमारा सिर्फ माइंड का प्लान है, इस मीटिंग का प्लान है, इसको हम कहीं किसी से बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम हमारी इंटरनल तैयारी के लिए इसकी बात कर रहे हैं। हम इसको कोई मीडिया से या किसी से भी इसकी बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमारे लोग सब अपनी तैयारी कर रहे हैं हर तरह की सिचुएशन के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। हमारे अस्पताल जो है मेजर एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इस सब काम के अंदर। सो इज़ दैट ओके? और डॉक्टर शेखर मांडे साहब, आपको बहुत धन्यवाद है। ये ज़रा आप पर्सनली मॉनिटर कर लें कि ये हमारे जो अस्पताल हैं लेडी हार्डिंग और सफदरजंग में ये फटाफट बन जाएं, और जैसा अभी ये बताया गया है ये आरएमएल में भी दूसरी और कुछ जगह वगैरह को भी देखने के बारे में भी एक्सप्लोर होगा, वो भी 1-2 दिन में फाइनल होगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं कि अगर कोई और भी जगह कहीं बड़े लेवल पे कुछ करना होगा तो वो भी हम लोग आपसे जिम्मेदारी के साथ करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बात कहनी थी सर कि हमारे भी ऑक्सीजन सॉल्यूशंस है सर, और आज हमारा डील हो रहा है एलएनटी के साथ और कल्याणी फोर्ज के साथ जी, तो वो काफी बड़े प्लांट है सर, और वो भी प्रेशर वैक्यूम स्विंग एब्सॉर्प्शन जो कहते हैं पीवीएस जी उसके ऊपर। तो अगर जरूरत पड़े ऑक्सीजन की सर तो हम लोग भी लग जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। नहीं जरूरत, वो तो आपसे लास्ट मीटिंग में बात हुई थी कि आप और हेल्थ सेक्रेटरी मिलके बातचीत कर लें, और जितना आपका CSIR जो अपना देहरादून का जितना मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है हमारी इस क्राइसिस में हेल्प करने में, वो आप उसके लिए तुरंत प्रपोजल करवाइए, बनाइए और बता के हमारे को कि हम कैसे कर सकते हैं उसको आप स्ट्रेंथन। जी सर। वो तो हमने आपको लास्ट मीटिंग में ही कह दिया था। जी सर। क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी जो बनी है वहाँ वो हमें तो पता है टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इम्प्लीमेंट करने के अंदर हम प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड पे कितने दिन में क्या दे सकते हैं, वो प्रपोजल हमको हाथ में चाहिए, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट में निर्णय कर सकें कि ये टेक्नोलॉजी में इसको फटाफट, जैसे अभी बात हुई है DRDO टाटा वाली, उसमें हुआ कि 15 दिन में कर देंगे, 2 दिन और इंस्टॉल करेंगे, 17 दिन नहीं 20 दिन ले लेंगे, लेकिन उसमें क्लैरिटी तो है ना कि भी एक बार निर्णय हो गया है तो अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ही आप हमें बता दीजिए कि आप कितने दिन में क्या लगा सकते हैं और उसमें कितनी ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा देंगे IIP के माध्यम से, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे उस टेक्नोलॉजी का। आप वो बना के मुझे भी दीजिए, सेक्रेटरी हेल्थ को भी कल तक दे दीजिए। ठीक है? जी सर। तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा सॉरी चौबे जी प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद। चौबे जी कुछ सुझाव भी देना है और कुछ जानकारी थोड़ा करना था। हाँ बताइए। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब जी, आपने बहुत अच्छी बातें आज कहा है, और जो भी आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए वो आपने मार्गदर्शन किया है, बहुत आवश्यक भी था। इसके अतिरिक्त मेरे दिमाग में 2 बात आ रही थी, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आप लोग। एक तो मेरा आग्रह होगा, आज भी जी ने जो कहा है मीटिंग में हॉस्पिटल सुरक्षा के बारे में, अस्पताल के अंदर जो सुरक्षा की बात है हाँ, उस पर भी हम सब लोग अमल करेंगे। आए दिन कई बार शॉर्ट सर्किट से और कई प्रकार की बातें होती रही है, तो थोड़ा उस पर भी हमारा ध्यान जरूर रहे। और क्योंकि कोविड मरीज वहाँ भर्ती है, तो इन सब चीज़ों का लगातार वहाँ देखते ही होंगे अस्पतालों में। तो मेरा ये आग्रह था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज चिंता व्यक्त की थी, उसी प्रकार से मुझे कुछ शिकायतें बहुत जबरदस्त आ रही है रोगियों की ओर, और उसमें हो सकता है कि ये कोई सच्चाई भी है और वो भी, लेकिन मैंने उसकी परीक्षा भी किया, वो सच्चाई भी है।
मेरा एक आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको कंप्लेंट बस करें। मैं बहुत दुखी हूं, अगर सेंट्रल का हॉस्पिटल, केंद्र का अस्पताल अगर रोगी को दवाई ना दे पा कोविड का, रोगी के दवाई के लिए उसको दुकान जाना पड़े, अटेंडेंट ना रहे, तो 8 घंटा तक दवाई ना मिले, और उतना भी नहीं, दवाई छोड़ दीजिए, अटेंडेंट 8 घंटा भर्ती हुए हुआ, उसके पास आदमी तक नहीं गया। आप करिएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद है। अगर ये जनता में जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इंटरनल हम लोग बात कर रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान देंगे। मैंने कई कहा और मेरे पास में उसके प्रमाण भी है। आपको अगर प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रमाण भी दिखा दूंगा। मेरा आग्रह होगा, हाथ के प्रार्थना सबूत। आप ऐसे ही संवेदनशील है, चिकित्सक हमारे भगवान है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के इस परिस्थिति में किसी भी हालत में कोई भी कोविड मरीज अपनी दवाई किसी अटेंडेंट के द्वारा नहीं मंगाए, इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें। छोटी मोटी दवाई भी, मुझे रामलाल लोहिया का आप करिएगा, मैंने जो 3-4 दिनों से कई हॉस्पिटल का जो मैं ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे रामलाल लोहिया का भी और कुछ हॉस्पिटल का आया है, कुछ दिल्ली सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार का हमारा रामलाल लोहिया का ये बड़ा ही दुखद है। अटेंडेंट नहीं जाता है, डॉक्टर तो वहाँ जितना पर्याप्त डॉक्टर पोस्टिंग होना चाहिए। अब क्या कारण है, ये तो सुपरिटेंडेंट साहब या वहाँ के कोविड प्रभारी जानेंगे, लेकिन दवाई के लिए छटपटा है, पानी के लिए छटपटा है। रेमडेसिविर के लिए आज 70 है किसी मरीज का ऑक्सीजन, वो अपना दवाई मंगा करके रखा है, और डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको रेमडेसिविर चाहिए, आप मंगा लो, उन्होंने मंगा दिया और 2 दिन से वो छटपट कर रहा है। ये बड़ा दुखद है। और छोटी छोटी दवाइयाँ, पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ, अगर वो दुकान से खरीद के लाता है हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में, हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। मेरा बहुत हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है, इसको इग्नोर ना करें और किसी भी हालत में मानवता के उन तमाम मूल्यों को देखते हुए हम सब लोगों को अमल करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है। दूसरा आग्रह कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं, हमें कम से कम 1 दर्जन डॉक्टर का दिल्ली से टेलीफोन आया, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर है, तो हमारे लिए बेड नहीं मिल रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ। ये तड़पड़ाहट डॉक्टरों को भी है और स्वास्थ्य कर्मियों को भी। तो मेरा एक आग्रह होगा कि हम लोग बेड जो भी कर रहे हैं चिकित्सक के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इमरजेंसी पड़ता है तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो ये आग्रह है। दूसरा कि जो डॉक्टर को बढ़ाने की आवश्यकता अगर है, प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों कई सुझाव दिए थे, कई सुझाव आए थे डॉक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, और परीक्षाएं जो नए डॉक्टर है, स्ट्रेंथ हमारा कैसे बढ़े, ट्रेन लोगों के बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रिटायर्ड लोगों को हम लोग कैसे ला सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सम्यक रूप से हम सब लोग चिंता करें, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। तो मैंने आज ये कहा, और एक जानकारी मुझे करनी है। जानकारी ये करना है कि वेब में काफी लोग आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहे हैं इस वेब में, और वो आरटीपीसीआर निगेटिव आने के बाद उसका जब सीटी होता है, उसका जो सीटी का जो आधार है वो कोविड से मिलता है, और डॉक्टर लिखते हैं ये कोविड के मरीज हैं, ऐसा लगता है, ऐसा डॉक्टर लिखते हैं। ये सीटी देखने के बाद वो है निगेटिव, लेकिन सारे सिम्टम्स उनके पॉजिटिव हैं, और लंग्स का जब वो होता है तो उसको बताते हैं। इसके लिए क्या विशेष प्रावधान होना चाहिए, जहाँ डॉक्टर गुलेरिया जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहूँगा। एक सुझाव, एक पहले सुझाव था, और ये मुझे जानकारी आपसे लेना था। सर मैं जवाब दूं सर? हाँ, आप अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद मान के चलेंगे मीटिंग समाप्त है।
सर आपने जो पूछा आरटीपीसीआर का, सर आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसकी हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। टेस्ट बहुत स्पेसिफिक है, अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन सेंसिटिविटी जो आरटीपीसीआर टेस्ट की है सर वो 80% के आसपास है। इसका मतलब कि 20% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जिनको कोविड है और उनमें टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि डिपेंड करता है कि आपने सैंपल कैसे लिया है सर। कई दफा लोग सैंपल जो है नाक के आगे इसलिए से लेते हैं, स्वैब नाक के पिछले हिस्से तक जाता नहीं है, पूरी तरह से उसमें वायरस आता नहीं है, तो आरटीपीसीआर नेगेटिव हो सकता है, तो वो भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है सर। इसलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो आप क्लिनिको रेडियोलॉजिकल और लैब की डेटा सारा कंबाइन करके, अगर लक्षण वो भी हैं और सीटी भी क्लासिकल है, तो उसको मान के चलिए कि ये कोविड है, और एक दिन बाद 24 घंटे बाद फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें, तो हो सकता है कि अब वो पिकअप करके पॉजिटिव आ जाए सर। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर पेशेंट एडमिटेड है तो ब्रोंकियोअल्वेओलर दवा जो हम एंडोस्कोपी करके अंदर से फेफड़े से पानी लेते हैं, उसमें पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है सर। तो ये है, लेकिन ये बात सही है कि आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 100% नहीं है, कुछ फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं सर। बहुत धन्यवाद। चलिए मीटिंग समाप्त। नमस्कार।